हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्यूट क्लासेस। आज हम लोग क्लास 12 सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि जेक बोर्ड 2024 में सीधे पूछे जा सकते हैं। और ये क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से उठाया गया है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो फर्स्ट प्रकार जो है क्वेश्चन का वो है हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है C++ इज़ एन एक्सटेंशन टू खालिस्तान प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मीन्स C++ जो है हमारा वो किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक्सटेंशन है। तो हम लोग जानते हैं कि वो C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक्सटेंशन है। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन है कंडीशनल ऑपरेटर इज। तो कंडीशनल ऑपरेटर हमारा क्या होता है? फर्स्ट में होता है हमारा क्वेश्चन मार्क और उसके बाद होता है दो बिंदु, और ऐसा हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है। तो कंडीशनल ऑपरेटर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑर्डर ऑफ इवेल्युएशन ऑफ फ्लोइंग एक्सप्रेशन विल बी। तो अगर ऐसा क्वेश्चन दिखे आप लोगों को, मीन्स ऑर्डर ऑफ इवेल्युएशन दिखे, तो क्या करना है, जो भी एक्सप्रेशन दिया हुआ रहेगा, जैसे यहाँ पे एक्सप्रेशन क्या दिया हुआ है, a+b माइनस सी इंटू डी। तो हमारा जो ऑपरेटर यहाँ दिखेगा उसको बस जिस क्रम में लिखा हुआ है वही क्रम में बस लिख देना है। तो फर्स्ट में क्या है, प्लस है, उसके बाद माइनस है, उसके बाद इंटू है। तो ऐसा हमारा कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है? ऐसा ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्ट्रक्चर ब्रिंग टुगेदर अ ग्रुप ऑफ। तो जो स्ट्रक्चर ब्रिंग टुगेदर अ ग्रुप ऑफ होता है वो हमारा कहलाता है रिलेटेड डाटा आइटम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू कैलकुलेट रिमाइंडर टू कैलकुलेट रिमाइंडर इन C++ वी यूज। तो जो C++ में हमारा रिमाइंडर होता है उसे हम लोग कैलकुलेट करने के लिए किसका यूज करते हैं? तो उसे हम लोग कैलकुलेट करने के लिए रिमाइंडर का ही यूज करते हैं, और इसका जो सिंबल होता है हमारा वो होता है ये। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फोर लूप इज अ खालिस्तान कंट्रोल लूप। तो हम लोग जानते हैं फोर लूप जो है हमारा वो है इंट्री कंट्रोल लूप। बट यहाँ पे ऑप्शन क्या है, फर्स्ट में है काउंट, सेकेंड में एग्जिस्ट, थर्ड में है कंडीशनल और फोर्थ में है नन ऑफ दिस। मतलब यहाँ पे एंट्री कंट्रोल लूप है ही नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कोप रेजुलेशन ऑपरेटर इज। तो स्कोप रेजुलेशन का ऑपरेटर जो होता है वो हमारा कुछ इस प्रकार का होता है, 4 डॉट। तो ऐसा हम लोग को ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्टैक इज अ खालिस्तान डाटा स्ट्रक्चर। जो स्टैक जो है हमारा वो कैसा डाटा स्ट्रक्चर है? तो हम लोग को मालूम है स्टैक जो है हमारा वो हमारा लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, स्टैक इज अ लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यू वर्क्स एज। तो क्यू जो है हमारा, क्यू वो हमारा किस मैनर में काम करता है? तो हम लोग जानते हैं क्यू जो है हमारा वो फीफो मैनर में काम करता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फीफो। और अगर कोई पूछता है कि फीफो का फुल फॉर्म क्या होगा, तो होता है हमारा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिमेंट कैन बी एडेड और रिमूव्ड एट बोथ एंड्स इज कॉल्ड। मिस क्या बोला गया? अगर हम लोग एलिमेंट को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं दोनों एंड्स के से, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग बोलते हैं डी क्यू। और डी क्यू का मतलब क्या होता है? डी क्यू का मतलब होता है हमारा डबल इंडेड क्यू। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, है की इज एन खालिस्तान इन द डाटाबेस सिस्टम। तो की जो है हमारा वो डाटाबेस सिस्टम में क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एट्रीब्यूट्स। और की के जगह में आप लोग को बोल सकता है कीवर्ड। तो कीवर्ड इज एन खालिस्तान इन द डाटाबेस सिस्टम बोल सकता है, तो भी आंसर हमारा हो जाएगा एट्रीब्यूट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्डर बाय क्लाउज इज यूज टू खालिस्तान द क्यूरी रिजल्ट। तो ऑर्डर बाय क्लाउज जो हम लोग यूज करते हैं वो किस लिए करते हैं? तो ऑर्डर बाय क्लाउज जो होता है हमारा, एक होता है असेंडिंग के लिए और एक होता है हमारा डिसेंडिंग के लिए। और इसका यूज हम लोग क्यों करते हैं? इसका यूज हम लोग करते हैं सॉर्टिंग के लिए, उसको सजाने के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सॉर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसओपी इन के मैप मीन्स। एसओपी का मतलब के मैप में क्या होता है? तो हम लोग जानते हैं उसका मतलब होता है सम ऑफ प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
लॉजिक गेट्स आर मिनिमाइज्ड बाय यूजिंग। तो लॉजिक गेट्स जो होता है उसको हम लोग किसके यूज करके उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, के मैप। हम लोग के मैप का यूज करके उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, खालिस्तान वाज द फर्स्ट नेटवर्क बेस्ड ऑन टीसीपी या आईपी प्रोटोकॉल्स। तो इसमें कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें से कौन ऐसा नेटवर्क है जो कौन ऐसा फर्स्ट नेटवर्क है जो टीसीपी और आईपी प्रोटोकॉल्स के बेस्ट में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा अर्पा नेट। और इसका फुल फॉर्म भी आप लोगों को पूछा जा सकता है, और जिसका फुल फॉर्म है हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है द एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क। तो ये हमारा डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि इसका जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, और वो बिना ऑप्शन दे के आपको लिखने के लिए बोला जा सकता है। नेक्स्ट टाइप से हमारा वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसे हम लोग ग्रुप बी में लिए हुए हैं। तो चलिए देखते हैं ग्रुप बी में कैसा कैसा क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनकैप्सुलेशन इज वन ऑफ द मेजर प्रॉपर्टीज ऑफ ओओपी, हाउ इज इट इम्प्लीमेंटेड इन सी प्लस प्लस। मीन्स इनकैप्सुलेशन जो है हमारा वो ओओपी का एक मेजर प्रॉपर्टीज़ है, और हम लोग इस इनकैप्सुलेशन को सी प्लस प्लस में किस तरह इम्प्लीमेंट करते हैं और ये किस तरह काम करता है सी प्लस प्लस में। तो इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो क्या है, इनकैप्सुलेशन इज अ मैकेनिज्म इन विच डाटा मेंबर एंड मेथड इज wrapped इन अ सिंगल यूनिट इनसाइड अ क्लास। तो इनकैप्सुलेशन जो है हमारा वो एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, कोई भी डाटा मेंबर और जो मेथड होता है, कोई भी डाटा और जो मेथड होता है उसे हम लोग कोई भी एक क्लास में सिंगल यूनिट में wrap करके रखते हैं। उसके बाद देखते हैं, सो दैट द डाटा कैनॉट बी एक्सेस बाय अदर यूनिट। और वो जो डाटा होता है उसे हम लोग उस जिस क्लास में हम लोग उसे मतलब सेव किए हुए रहते हैं, काम किए होते हैं, उसी के द्वारा हम लोग उसे एक्सेस कर सकते हैं, दूसरे क्लास के द्वारा उसे एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब इससे हम लोग को क्या सीखने को मिला कि इनकैप्सुलेशन जो है हमारा, उसमें हम लोग का जो डाटा और मेथड जो होता है वो हमारा किसी एक क्लास में सिंगल यूनिट में wrapped होते हैं। और जब हम लोग वही चीज़ हमारा इनकैप्सुलेशन कहलाता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, सेंटेक्स है इसका कि जैसे हम एक क्लास ए लिए और इसका प्राइवेट डाटा जो है वो हम प्राइवेट रखे हैं और जो मेथड है वो हमारा पब्लिक है। और आप ये हमेशा याद रखिएगा कि इनकैप्सुलेशन में हमारा जो डाटा होगा वो हमेशा प्राइवेट होगा और जो मेथड होगा वो हमेशा हमारा पब्लिक होगा। तो ही हमारा जो क्लास है वो दूसरे क्लास के द्वारा उस डाटा को एक्सेस नहीं किया जा सकता है। तो इसमें हम लोग एक क्लास लिए हैं, उसमें जो डाटा है उसे प्राइवेट रखे हैं और जो मेथड है उसको पब्लिक रखे हैं। तो इस डाटा को एक्सेस कर केवल क्लास ए ही कर सकता है। जैसे अगर हम लोग क्लास बी के मदद से करना चाहे तो हम इस डाटा को एक्सेस नहीं कर सकते हैं, और यही हमारा कहलाता है इनकैप्सुलेशन। नेक्स्ट, इसी के और में एक क्वेश्चन है, क्या है, रीजोबिलिटी ऑफ क्लास इज वन ऑफ द मेजर प्रॉपर्टीज ऑफ ओओपी, हाउ इज इट इम्प्लीमेंटेड इन सी प्लस प्लस। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। क्या बोला गया, रीजोबिलिटी ऑफ क्लास इज वन ऑफ द मेजर प्रॉपर्टीज ऑफ ओओपी। जो रीजोबिलिटी है वो हमारा एक मेजर प्रॉपर्टीज है ओओपी का। हाउ इज इट इम्प्लीमेंटेड इन सी प्लस प्लस, और ये सी प्लस प्लस में किस तरह काम करता है। तो इसका आंसर हम लोग लिखते हैं, चलिए। तो यहाँ देखिए, इट इज अ, इसका आंसर है इट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ ओओपी दैट इज अचीव्ड बाय इनहेरिटेंस। तो ये जो कॉन्सेप्ट है रिजोबिलिटी, वो हमारा ओओपी का एक कॉन्सेप्ट है जो कि हम इनहेरिटेंस से उसको अचीव किए हुए हैं। फिर क्या है, ये किस तरह काम करता है, हम लोग को क्या मदद करता है, इट हेल्प्स टू सेव मेमोरी एंड रिड्यूस द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अ प्रोग्राम। ये हमारा क्या मदद करता है, जो मेमोरी होता है उसे सेव करने में मदद करता है, और जो प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी होती है उसे हमारा रिड्यूस करता है विथ द यूज ऑफ रिजोबिलिटी। और किसके मदद से, रिजोबिलिटी के मदद से। उसके बाद क्या है, वी कैन एड एडिशनल फीचर्स टू एन एग्जिस्टिंग क्लास
विदाउट मॉडिफाइंग इट। जैसे हम एक क्लास लिए हैं और उसमें हम लोग क्या करते हैं, कोई नया चीज़ फ्यूचर उसमें ऐड कर सकते हैं, तो उसमें हम लोग कर सकते हैं, वी कैन ऐड, इसमें हम लोग वो न्यू फ्यूचर को ऐड कर सकते हैं बिना किसी उस क्लास को मॉडिफाई किए। कैसे? दिस कैन बी डन बाय डिराइविंग द न्यू क्लास फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग वन। और ये चीज़ हम लोग कैसे कर सकते हैं, नया क्लास बना के उसमें हम लोग नया फीचर्स ऐड कर सकते हैं, और यही प्रोसेस हमारा कहलाता है रिजोविलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कीवर्ड एंड आइडेंटिफायर। तो ये क्वेश्चन भी हमारा इम्पोर्टेंट है, BVI। जो कीवर्ड है और जो आइडेंटिफायर है उसके बीच में हम लोग को डिफरेंस बताना है। तो क्या क्या डिफरेंस हो सकता है, एक तरफ हम कीवर्ड लिख लिए और एक तरफ हम लोग क्या लिख लिए, आइडेंटिफायर, कीवर्ड एंड आइडेंटिफायर। तो सबसे पहले कीवर्ड की ओर देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है, कीवर्ड इज प्री डिफाइंड वर्ड। कीवर्ड जो होता है हमारा वो पहले से ही डिफाइंड होता है, और वही हमारा कहलाता है कीवर्ड। कीवर्ड का जो वर्ड होता है वो हमारा पहले से ही डिफाइंड किया हुआ रहता है। बट आइडेंटिफायर में क्या होता है, द आइडेंटिफायर इज अ यूजर डिफाइंड वर्ड। और जो आइडेंटिफायर होता है उसे जो यूज करते हैं वही उसे डिफाइंड करते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या है, सेकेंड पॉइंट है हमारा इट मस्ट बी रिटन इन अ लोअर केस लेटर। और हम लोग जो कीवर्ड होता है उसे केवल किस में लिख सकते हैं, लोअर केस में लिख सकते हैं, लोअर केस में। बट जो आइडेंटिफायर होता है उसे हम लोग किस में लिख सकते हैं, इट कैन बी रिटन इन बोथ लोअर केस एंड अपर केस। इसे हम लोग लोअर केस में भी लिख सकते हैं और अपर केस में भी लिख सकते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर। और ये जो कीवर्ड है वो हमारा किसका कॉम्बिनेशन है, अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर का है। लेकिन जो आइडेंटिफायर है उसका क्या है, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ा न्यूमरिक कैरेक्टर। और ये जो है वो हमारा अल्फ़ा न्यूमरिक कैरेक्टर का कॉम्बिनेशन है। ये हो गया थर्ड डिफरेंस। फोर्थ डिफरेंस क्या है, इट डज नॉट कंटेन द अंडर स्कोर कैरेक्टर। ये जो कीवर्ड है हमारा, कीवर्ड वो हमारा अंडर स्कोर कैरेक्टर कंटेन नहीं करता है। बट जो आइडेंटिफायर होता है वो इट कंटेन द अंडर स्कोर कैरेक्टर। ये हमारा अंडर स्कोर कैरेक्टर को क्या करता है, कंटेन करता है। तो यही है हमारा डिफरेंस बिटवीन कीवर्ड एंड आइडेंटिफायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल सा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए एंड ए इन C++। तो आप यहाँ पे क्या ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो ए लिखा हुआ है वो आपका सिंगल क्वैट्स के अंदर है, और यहाँ पे जो ए लिखा हुआ है आपका डबल क्वैट्स के अंदर है। तो बस इसको लिख देना है कि ये चीज़ क्या है, और आपका 3 नंबर कहीं नहीं जा रहा है। डिफरेंस बिटवीन ए एंड ए, तो देखिए जो सिंगल क्वैट्स के अंदर वो क्या दिखा रहा है, इट शो अ करेक्टर कॉन्स्टेंट। और जो डबल क्वैट्स के अंदर वो क्या दिखा रहा है, इट शो अ स्ट्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्ट्रिंग कांस्टेंट और ये हो गया हमारा करेक्टर कांस्टेंट। आप हमेशा याद रखिएगा कि जो करेक्टर कांस्टेंट होगा वो सिंगल क्वैट्स के अंदर होगा। क्या होगा, वो सिंगल क्वैट्स के अंदर होगा और सिंगल रहेगा, ए रहेगा या फिर रहेगा बी। बट आप याद रखिएगा स्ट्रिंग कांस्टेंट जो होता है वो हमेशा आपका डबल क्वैट्स के अंदर रहेगा। और कितनों वर्ड रह सकते हैं, जैसे हम यहाँ लिखते हैं झारखंड, 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 और डबल क्वैट्स बंद, तो ये भी आपका स्ट्रिंग कांस्टेंट कहलाएगा। मतलब डबल क्वैट्स के अंदर कोई भी बंद है तो आपका स्ट्रिंग कांस्टेंट कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मैथमेटिकल, जिसे हम लोग ब्लैक बोर्ड में देखने वाले हैं वीडियो की मदद से। तो चलिए देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डू द फ्लोइंग एक्सप्रेशन इवेलुएट टू। तो जो हमारा एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसे अगर हम लोग एवेलुएट करें तो क्या आएगा, और ऐसा क्वेश्चन हमारा फिक्स है, आना तय है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 17, इसका इस साइन बोल का यूज और डिवाइडेड बाय 3। तो हम लोग जस्ट अभी डिस्कस किए थे, इसका मतलब क्या होता है, ये हमारा एक मॉड्यूलस ऑपरेटर है, मॉड्यूलस ऑपरेटर जो क्या करता है, प्रोवाइड्स करता है। क्या प्रोवाइड्स करता है, C++ में रिमाइंडर प्रोवाइड्स करता है। तो क्या हम लोग को निकालना पड़ेगा, रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। तो अगर रिमाइंडर हम लोग को निकालना है तो 17 को क्या करना पड़ेगा, 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर हम लोग 17 को 3 से डिवाइड करते हैं
तो नीचे जो बचता है वही हमारा रिमाइंडर कहलाएगा। तो 17 को क्या करो, 3 से डिवाइड कर लो ना यार। तो 17 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, तो 3 से अगर इसे डिवाइड करेंगे तो 3 5 15। अब 17 में 15 हम लोग माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। रिमाइंडर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो बस इसका डायरेक्ट आंसर लिखेंगे हम लोग, द रिमाइंडर इज 2। इसका आंसर यही हो गया। अब दूसरा एक्सप्रेशन क्या है, दूसरा है 1/2 मीन्स 1 को 2 से डिवाइड करो। अब 1 को 2 से डिवाइड करने पर जो आता है वही इसका आंसर होगा। तो अगर हम लोग 1 को 2 से डिवाइड करें तो क्या होगा, एक बार में नहीं जाएगा, पॉइंट देंगे हम लोग, इसके बदले यहाँ 0 लगाएंगे और 2 5 10। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0.5। तो बस यही था हमारा मैथमेटिकल। और एक है हमारा मैथमेटिकल क्वेश्चन, उसको हम लोग आगे देखते हैं, इसके आगे। और ऐसा क्वेश्चन फिक्स है और 2 नंबर आप फिक्स कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, इवेलुएट द फ्लोइंग C++ एक्सप्रेशन वेयर A, B, C आर इंटीजर्स एंड D, F आर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। ठीक है, तो हमारा कुछ एक्सप्रेशन दिया हुआ है, उसमें से हमारा A का वैल्यू 5 है, B का वैल्यू 3 है और D का वैल्यू 1.5 है। तो हम लोग यहाँ बस A का वैल्यू डाल के, B का वैल्यू डाल के जो आएगा आंसर उसको बस लिख देना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, F इज इक्वल टू A प्लस बी ए। तो हम लोग क्या करेंगे, F तो रहेगा, A का वैल्यू कितना है 5, तो 5 प्लस B का वैल्यू कितना है 3, तो 3 और A का वैल्यू कितना है डिवाइडेड बाय 5। अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा, 5/1 कुछ नहीं तो नीचे 1 प्लस 3/5। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 5, 5 5 25 प्लस 3 तो कितना हो जाएगा 25 और 3 हमारा हो जाएगा 28 डिवाइडेड बाय 5। तो फर्स्ट का आंसर ये हो गया। सेकंड क्या होगा, C का वैल्यू नहीं है निकलेगा, D का वैल्यू कितना है 1.5 इंटू A का वैल्यू कितना है 5 प्लस B का वैल्यू 3। ठीक है, अब यहां देखिए 1.5 इंटू 5, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 15 और नीचे पॉइंट है उसके बदले 1 और एक 0 इंटू 5 प्लस 3। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, काट देंगे, 5 2 10 क्या हो गया 15/2 प्लस 3। अब इसका एलसीएम अगर देखें तो क्या हो जाएगा 2, तो क्या हो जाएगा 15 प्लस 6 तो क्या हो जाएगा, तो 15 और 6 हमारा हो जाएगा 21 और नीचे 2 तो 21 डिवाइडेड बाय 2 और यही इसका क्या हो गया आंसर। और यही आपका था 2 नंबर। ऐसा क्वेश्चन फिक्स है रहेगा ही, तो जरूर कर लीजिएगा और सबसे आसान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द पर्पस ऑफ हेडर फाइल इन अ प्रोग्राम। तो जो हेडर फाइल है उसका क्या पर्पस होता है और हेडर फाइल होता क्या है। तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे, अ हेडर फाइल इज अ फाइल विथ एक्सटेंशन .h विच कंटेन C फंक्शन डिक्लेरेशन। तो जो हेडर फाइल होता है उसका एक्सटेंशन .h होता है और जो क्या करता है C फंक्शन डिक्लेरेशन कंटेन करता है। एंड माइक्रो डेफिनेशन टू बी शेयर बिटवीन सेवरल सोर्स फाइल, और वो क्या होता है माइक्रो डेफिनेशन शेयर करता है किसके बीच में, सेवरल सोर्स फाइल के बीच में। आप साधारण भाषा में ये भी समझ सकते हैं कि जिसके लास्ट में .h लगा हुआ रहे वही हमारा क्या कहलाता है, हेडर फाइल कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पे studio.h, conio.h, ऐसे हेडर फाइल बहुत सारे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिफ्रेंशिएट बिटवीन अ रन टाइम एरर एंड अ सिंटैक्स एरर एंड गिव वन एग्जांपल ऑफ विच। तो हम लोग को अभी रन टाइम एरर और सिंटैक्स एरर के में डिफरेंस बताना है और दोनों का एक एक एग्जांपल देना है। तो आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं सिंटैक्स एरर क्या होता है। तो सिंटैक्स एरर क्या है, सिंटैक्स एरर ओकर्स व्हेन वी वायलेट एनी ग्रामेटिकली रूल्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो क्या है, किसी भी प्रोग्राम को करने में जो ग्रामेटिकली रूल्स है, जो भी रूल्स है, जो रेगुलेशन है, उसको हम लोग ना करके कुछ और करते हैं, मतलब कुछ गलत कर बैठते हैं, तो वही हमारा कहलाता है सिंटैक्स एरर। एग्जाम्पल के तौर पे क्या है, मेन फंक्शन कर्ली ब्रैकेट ओमेन, सी आउट में हम लोग इंटर लिख दिए, सेमी कोलम दिए हैं लास्ट में, और यहाँ पे क्या किए, सीन में हम लोग एन दे दिए, बट यहाँ पे लास्ट में हम लोग सेमी कोलम यहाँ पे नहीं दिए हैं। और अगर हम लोग यहाँ पे सेमी कोलम नहीं देते हैं तो यही हमारा क्या कहलाता है, यही कहलाता है हमारा सिंटैक्स एरर। समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इसमें यही है कि जो जो भी प्रोग्रामिंग करने का जो रूल है वो हम लोग नहीं करते हैं और कुछ गलत कर बैठते हैं, तो वही हमारा कहलाता है सिंटैक्स एरर। नेक्स्ट क्या है? रन टाइम एरर। तो रन टाइम एरर क्या होता है? रन टाइम एरर इज एनी एरर दैट कॉजेज अब नॉर्मल प्रोग्राम टर्मिनेशन ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। तो क्या है, जब भी कोई हम लोग कोई प्रोग्राम लिखते हैं और उसको जब रन कराते हैं, टर्मिनेट कराते हैं, एग्जीक्यूशन कराते हैं, तो क्या हो जाता है? टर्मिनेट हो जाता है, और वही चीज़ कहलाता है आपका रन टाइम एरर। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे मेन फंक्शन, कर्ली ब्रैकेट ओपन, इंट ए सेमी कोलम, और ए इज इक्वल टू हम लोग क्या किए? ए इज इक्वल टू 1/0, और यहीं पे आपका आ गया रन टाइम एरर, क्योंकि कांट डिवाइडेड बाय 0। इसको हम लोग क्या नहीं कर सकते हैं? 0 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो ये आपका कहलाएगा रन टाइम एरर। समझ आ गया होगा सिंटैक्स एरर और रन टाइम एरर में। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? तो लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज लीनियर सर्च एक्सप्लेन। लीनियर सर्च क्या है उसको एक्सप्लेन करना है। तो चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। इट इज़ अ वेरी बेसिक एंड सिंपल सर्च एल्गोरिदम इन लीनियर सर्च। तो क्या है, जो लीनियर सर्च है वो हमारा बहुत ही बेसिक और सिंपल सर्च एल्गोरिदम है। और इन लीनियर सर्च में हम लोग क्या करते हैं? वी सर्च एन एलिमेंट इन गिवन एरे। कोई भी एरे दिया हुआ है उसमें हम लोग क्या सर्च करते हैं? एक एलिमेंट सर्च करते हैं बाय ट्रेवर्सिंग के मदद से। द एरे फ्रॉम द स्टार्टिंग टिल डिजायर्ड एलिमेंट इज फाउंड। और ये हम लोग कब तक करते रहते हैं? कब तक ट्रेवर्सिंग करते रहते हैं एरे को? जब तक कि हम लोग को एलिमेंट ना मिल जाए। तो वही चीज़ हमारा कहलाता है लीनियर सर्च। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और थैंक्स फॉर वाचिंग। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करके बताएं, और भी ऐसे वीडियो के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें। और कंप्यूटर साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फिर आने वाले हैं, तो फिर चैनल से जुड़ जाएं।